रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। ऑपरेशन बेनकाब R7 भारत की तरफ से लगातार जारी है। हम इस समय अंबियापुर ब्लॉक के जितने भी गांव हैं उनमें पड़ताल कर रहे हैं और जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्राम प्रधान के द्वारा कितना काम कराया गया। 3.5 साल का समय हो चुका है, 1.5 साल का समय अभी बाकी है। इस 1.5 सालों में अभी प्रधानों को और क्या कुछ काम करना है, अपने गांव की दिशा किस तरीके से बदलनी है, कितना जनता के बीच पहुंचकर उनकी बातें साझा करनी है, उनकी जन समस्याओं को सुनना है। और ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनका इंट्रोडक्शन कराने की कोई वो मोहताज नहीं है, लेकिन ऐसे में उन्होंने कितना कुछ काम किया। हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बता दें, शान मोहम्मद जी, ग्राम प्रधान, एक अलग शख्सियत है। आप सब बखूबी उनसे रूबरू भी हो चुके हैं। गुसाई बेटा के ये प्रधान है, उनसे सीधी बातचीत करेंगे। सबसे पहले शान मोहम्मद जी, स्वागत है आपका R7 भारत पर। नमस्कार शान मोहम्मद जी, पहला मेरा सवाल ये है, 3.5 साल का समय हो चुका है। 3.5 साल में हमने तमाम ग्रामीणों से भी बातचीत की, उनसे पड़ताल की, उनसे जानने की कोशिश की कि किस तरीके से आपने काम किया। जनता काफी खुश नजर आई, अलग अंदाज में जनता आपके तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए नजर आई। मैं चाहूंगा एक बार आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं कि आपने अभी तक क्या कुछ काम किए। सर, इतने यहाँ पे खेल मैदान और पार्क, जो रोड थे गंदे, मतलब नाले, सारे काम मतलब हो चुके हैं। और इसमें सरकार का, यदि सरकार पैसे नहीं देती तो मैं नहीं कर पाता। सरकार का ही पूरा। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अगर पैसा लेट हो जाता है तो आपने अपनी खुद की पॉकेट मनी से वो काम कराए हैं। बिल्कुल कराया है मैंने। मेरी जमीन भी बिक गई 8 बीघा। नहीं, ये बहुत अहम हो जाता है कि आपने अपनी जनता पर, अपनी ग्रामीणों पर, अपने खुद के बारे में ना सोचते हुए आपका जो पर्सनल पैसा था या पर्सनल जमीन थी उसे बेचकर भी आपने जनता के ऊपर न्यौछावर कर दिया है। बिल्कुल। जहाँ तक नाले हुए, रोड, और जो काम और बचा में चारों सारा का सारा ओके अपना हो जाए। कूड़ा खत, एक स्कूल था 26 साल से खंडर था जी, स्कूल दूसरा वहाँ पढ़ रहे थे, बड़ी दिक्कत थी। स्कूल मैंने तैयार कराया हो, अभी मेरा इसमें 3 लाख रुपये फंसा हुआ है, मिल नहीं पाया। 3 लाख रुपए फंसा हुआ, मोटी रकम। बड़ी सुंदर, बहुत बढ़िया बच्चे गांव के छोलान हुआ, उस पास बिलोलिया, इधर के बच्चे भी आके पढ़ते हैं। तो स्कूल तैयार कराया, टंकी के पैप जो भी था सारा काम, कुछ जो रोड रह गए वो तैयार में चाह रहा, सारा विकास मेरे गांव का अच्छा हो जाए। शान मोहम्मद जी, हमने तमाम गांव में हम गए और ग्राम प्रधानों से बातचीत की, वहां की तफ्तीश की, जमीनी हकीकत वहां की जानी। लेकिन उस जमीनी हकीकत में हमने देखा कि प्रधानों ने लूट खसोट मचा रखी है। लेकिन गुसाई बेटा के अंदर आपका नाम ही काफी है। आसपास के जो जिले के क्षेत्रों के जो प्रधान है, या यूं कहें गांव के जो प्रधान है, वो ये आपकी तारीफ के खुद कसीदे पढ़ते हुए नजर आए और वो सीधा ये कहते हैं कि भाई हमारे पास तो इतना रुपए है नहीं। शान मोहम्मद जी तो अपनी पॉकेट मनी से काम करा रहे हैं, अपनी जनता पर न्यौछावर कर रहे हैं। जनता क्या मतलब लड़ाई इसलिए था कि मैं अपनी जनता गांव की सेवा कर सकूं, और जो मतलब आता है लाभ जनता को सरकार से मिल सके, सारे काम कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं। 3.5 साल का समय हो चुका है, 1.5 साल का अभी समय बचा हुआ है आपके मन में। चूंकि आप एक एजुकेटेड प्रधान हैं और इससे पहले भी आप कई और बड़े इलेक्शन लड़ चुके हैं और आगे भी आपने ये साझा किया कि अगर जनता चाहेगी तो मुझे आगे बैठा सकती है, मुझे किसी के ऊपर प्रेशर दबाव नहीं बनाना है। आपने खुद इन बातों का बयान किया। तो 1.5 साल में आपने क्या कुछ विकास के लिए सोचा कि भाई ये काम जो है ये अछूता पड़ा हुआ है या इससे लोग वांछित हो रहे हैं, ये मुझे करना बहुत जरूरी है। अभी बहुत सारे, मतलब गांव जितना बिछड़ा हुआ गांव है ये, बहुत सारे काम ऐसे हैं यहाँ पे होने। अभी सांसद जी के यहाँ पे भी गए थे जी, स्कूल के यहाँ रास्ता दिक्कत है, प्लस मेरे गांव का स्कूल है जो गांव वालों ने पैसा दिया जी, सारे अधिकारियों को शिकायत कर करके 3 साल 3.5 साल हो गए, परेशान हो। 200 बीघे जमीन स्कूल के नाम है, 200 बीघे जमीन, 200 बीघे, उसमें घोटाला कर रहे हैं लोग, जो अध्यक्ष वगैरह बन, कुल मिलाकर अवैध कब्जा इसे कहा जा सकता है। जो 200 बीघे जमीन में उठती है 14-15 लाख रुपए साल, अगर वो स्कूल में लगाया जाए, गांव वालों ने इसलिए रहता कि हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर शिक्षा ले सके, यहाँ से शिक्षा के चलते। बाकी यहाँ अधिकारियों को शिकायत कर करके परेशान, कोई आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ खाना, पहले उनके पिताजी के नाम वो था, उन पर 1.5 करोड़ करीब की घोटाला चल रहा है, प्लस फिर उनके अपने लड़के को अध्यक्ष बना दिया। तो एक ग्राम प्रधान की जुबानी आप सुन सकते हैं कि ग्राम प्रधान की सोच, थिंकिंग ये है कि बच्चे आसपास के आए, यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि सूबे की सरकार शिक्षा को लेकर तत्परता से काम कर रही है ताकि बच्चे, हर गरीब, हर तबके का बच्चा पढ़ सके। लेकिन बीच में बैठे भ्रष्ट अधिकारी ऐसा पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं
और पैसों के चलते ऐसा पलीता लगा रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि सूबे की सरकार के तमाम दावों पर वो फेल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ग्राम प्रधान ये सोच रहा है कि बच्चे जो है वो पढ़ाई करें, अच्छा जीवन उनका उज्जवल भविष्य हो, लेकिन उनके उज्जवल भविष्य पर पलीता लगाने वाले कोई और नहीं है बल्कि भ्रष्ट अधिकारी हैं। ये तमाम हमारे दर्शक देख रहे हैं। प्रधान जी, एक अहम सवाल और हो जाता है, चूंकि तमाम जो धार्मिक स्थल है, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, तमाम लोग, हमने हिंदुओं से भी बात की, मुस्लिम लोगों से भी बात की, दोनों समुदाय से बात की, वो समुदाय ये कहते हुए नजर आए कि हमारे ग्राम प्रधान के अंदर सोच विचार वाली कतई चीज नहीं है। आपने धार्मिक स्थलों में मंदिर का भी निर्माण कराया, मस्जिद का भी निर्माण कराया। सर, मंदिर कम से कम 20 साल से हमारे मौर्य समाज में जी मूर्ति लगा रखी थी, तो काफी उस मंदिर का आपने निर्माण कराया। बिल्कुल मैंने तैयार बनवाया, जो जिस लाख का मैंने दिया तैयार हो गया वो। नहीं, एक बहुत अच्छी पहल हो जाती है कि आपने एक समुदाय को नहीं देखा, सारे समुदाय को आप लेकर चल रहे हैं। मैं मेरे साथ तो बिरादरी मेरे साथ है, मेरा इलेक्शन भी मेरे साथ तो बिरादरी ने वोट देके मैं जीता। मैं भेदभाव कुछ कभी नहीं करता। और प्लस ये है, अभी भी मैं ये चाहता हूँ जितना जो है काम, जितनी सेवा कर सकूँ, जितना टाइम रह गया उतना ज़्यादा से ज़्यादा। हम गौशाला पर गए, तमाम गौशालाओं की भी हमने पड़ताल की, लेकिन यहाँ की गोसाई बैठा की जो हमने गौशाला देखी, तमाम केयर टेकर भी वहाँ लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था जबरदस्त है, इसके अलावा चारे की व्यवस्था आपने जबरदस्त करा रखी है, बना के तैयार। बिल्कुल। एक और ये चीज है कि चारे के अलावा हमने देखा कि आपने गायों की सर्दी से बचाने के लिए उनके पूरे इंतजाम कर रखे हैं, सब पास बंद घेरा। इस सोच को क्या कहा जाए? तमाम दर्शक भी देख रहे हैं, पढ़ने की सोच कहा जाए, जनता के लिए जो आप तत्परता से काम कर रहे हैं, जबकि ग्राम प्रधान का एक छोटा सा पद होता है, लेकिन काम आप एक विधायक लेवल का कर रहे हैं। मैं यही तो चाहता हूँ, मतलब एक प्रधान होकर मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, जो लोग सांसद बन जाते हैं, विधायक, वो बहुत कुछ कर सकते हैं जनता के लिए। देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। ऑपरेशन बेनकाब R7 भारत की तरफ से लगातार जारी है। हम इस समय अंबियापुर ब्लॉक के जितने भी गांव हैं उनमें पड़ताल कर रहे हैं और जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्राम प्रधान के द्वारा कितना काम कराया गया। 3.5 साल का समय हो चुका है, 1.5 साल का समय अभी बाकी है। इस 1.5 सालों में अभी प्रधानों को और क्या कुछ काम करना है, अपने गांव की दिशा और दिशा किस तरीके से बदलनी है, कितना जनता के बीच पहुंचकर उनकी बातें साझा करनी है, उनकी जन समस्याओं को सुनना है। और ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनका इंट्रोडक्शन कराने की कोई वो मोहताज नहीं है, लेकिन ऐसे में उन्होंने कितना कुछ काम किया। हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बता दें, शान मोहम्मद जी, ग्राम प्रधान, एक अलग शख्सियत है, आप सब बखूबी उनसे रूबरू भी हो चुके हैं। गुसाई बेटा के ये प्रधान है, उनसे सीधी बातचीत करेंगे। सबसे पहले शान मोहम्मद जी, स्वागत है आपका R7 भारत पर। नमस्कार शान मोहम्मद जी, पहला मेरा सवाल ये है, 3.5 साल का समय हो चुका है। 3.5 साल में हमने तमाम ग्रामीणों से भी बातचीत की, उनसे पड़ताल की, उनसे जानने की कोशिश की कि किस तरीके से आपने काम किया। जनता काफी खुश नजर आई, अलग अंदाज में जनता आपके तारीफ के कसीदे पढ़ती हुई नजर आई। मैं चाहूंगा एक बार आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं कि आपने अभी तक क्या कुछ काम किए। सर, इतने यहाँ पे खेल मैदान और पार्क, जो रोड थे गंदे, मतलब नाले, सारे काम मतलब हो चुके हैं। इसमें सरकार का, ये तो सरकार पैसे नहीं देती तो मैं नहीं कर पाता, सरकार का ही पूरा। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अगर पैसा लेट हो जाता है तो आपने अपनी खुद की पॉकेट मनी से वो काम कराए हैं। बिल्कुल कराया है मैंने, अपना मेरी जमीन भी बिक गई 8 बीघा। नहीं, ये बहुत अहम हो जाता है कि आपने अपनी जनता पर, अपनी ग्रामीणों पर, अपने खुद के बारे में ना सोचते हुए आपका जो पर्सनल पैसा था या पर्सनल जमीन थी उसे बेचकर भी आपने जनता के ऊपर न्योछावर कर दिया है। बिल्कुल, जहाँ तक नाले हुए, रोड, जो काम और बचा मैं चाहता सारा का सारा ओके अपना हो जाए। कूड़ा खत, एक स्कूल था 26 साल से खंडर था जी, स्कूल दूसरा वहाँ पढ़ रहे थे, बड़ी दिक्कत थी। स्कूल मैंने तैयार कराया हो, अभी मेरा इसमें 3 लाख रुपये फंसा हुआ है, मिल नहीं पाया। 3 लाख रुपए फंसा हुआ, मोटी रकम। बड़ी सुंदर, बहुत बढ़िया बच्चे गांव के छोलान हुआ, उस पास बिलोलिया के बच्चे भी आके पढ़ते हैं, तो स्कूल तैयार कराया। टंकी के पैप जो भी था सारे काम, कुछ जो रोड रह गए वो तैयार में चाह रहा, सारा विकास मेरे गांव का अच्छा हो जाए। शान मोहम्मद जी, हमने तमाम गांव में हम गए और ग्राम प्रधानों से बातचीत की, वहां की तफ्तीश की, जमीनी हकीकत वहां की जानी, लेकिन उस जमीनी हकीकत में हमने देखा कि प्रधानों ने लूट खसोट मचा रखी है। लेकिन गुसाई बेटा के अंदर आपका नाम ही काफी है, आसपास के जो जिले के क्षेत्रों के जो प्रधान है या यूं कहें गांव के जो प्रधान है, वो ये आपकी तारीफ के खुद कसीदे पढ़ते हुए नजर आए और वो सीधा ये कहते हैं कि भाई हमारे पास तो इतना रुपया है नहीं, शान मोहम्मद जी तो अपनी पॉकेट मनी से काम करा रहे हैं, अपनी जनता पर न्यौछावर कर रहे हैं। जनता के मतलब लड़ाई इसलिए था कि मैं अपनी जनता गांव की सेवा कर सकूं और जो मतलब आता है लाभ जनता का सरकार से उसे मिल सके।
सारे काम कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने काम गाँव कर के सकूं। साथ- साढ़े तीन साल का समय हो चुका है, 1.5 साल का भी समय बचा हुआ है आपके मन में। चूंकि आप एक एजुकेटेड प्रधान हैं और इससे पहले भी आप कई और बड़े इलेक्शन लड़ चुके हैं और आगे भी आपने ये साझा किए कि अगर जनता चाहेगी तो मुझे आगे बैठा सकती है, मुझे किसी के ऊपर प्रेशर दबाव नहीं बनाना है। आपने खुद इन बातों का बयान किया। तो 1.5 साल में आपने क्या कुछ विकास के लिए सोचा है कि भाई ये काम जो है ये अछूता पड़ा हुआ है या इससे लोग वंचित हो रहे हैं, ये मुझे करना बहुत जरूरी है? अभी बहुत सारे मतलब गांव, जितना बिछड़ा हुआ गांव है ये, बहुत सारे काम ऐसे हैं यहाँ पे होने। अभी सांसद जी के यहाँ पे भी गए थे जी स्कूल के यहाँ रास्ता दिक्कत है, प्लस मेरे गांव का स्कूल है जो गांव वालों ने पैसा दिया, जी सारे अधिकारियों को शिकायत कर करके 3 साल 3.5 साल हो गए, परेशान हो। 200 बीघे जमीन स्कूल के नाम है, 200 बीघे जमीन, 200 बीघे, उसमें घोटाला कर रहे हैं लोग जो अध्यक्ष वगैरह बन कुल गए। मिलाकर अवैध कब्जा इसे कहा जा सकता है। जो 200 बीघे जमीन में उठती है 14-15 लाख रुपए जी। साल, अगर वो स्कूल में लगाया जाए गांव वालों ने इसलिए रहता कि हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई अच्छी कर शिक्षा ले सके, हाँ। असली शिक्षा के चलते। बाकी यहाँ अधिकारियों को शिकायत कर करके परेशान, कोई आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ कारण जो पहले उनके पिताजी के नाम वो था, उन पर 1.5 करोड़ करीब की घोटाला चल रहा है, प्लस फिर उनके अपने लड़के को अध्यक्ष बना दिया। तो एक ग्राम प्रधान की जुबानी आप सुन सकते हैं कि ग्राम प्रधान की सोच थिंकिंग ये है कि बच्चे आसपास के आए, यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि सूबे की सरकार शिक्षा को लेकर तत्परता से काम कर रही है ताकि बच्चे, हर गरीब, हर तबके का बच्चा पढ़ सके। लेकिन बीच में बैठे भ्रष्ट अधिकारी ऐसा पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं और पैसों के चलते ऐसा पलीता लगा रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि सूबे की सरकार के तमाम दावों पर वो फेल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ग्राम प्रधान ये सोच रहा है कि बच्चे जो है वो पढ़ाई करें, अच्छा जीवन, उनका उज्जवल भविष्य हो, लेकिन उनके उज्जवल भविष्य पर पलीता लगाने वाले कोई और नहीं है बल्कि भ्रष्ट अधिकारी हैं। ये तमाम हमारे दर्शक देख रहे हैं। प्रधान जी, एक अहम सवाल और हो जाता है, चूंकि तमाम जो धार्मिक स्थल है, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, तमाम लोग, हमने हिंदुओं से भी बात की, मुस्लिम लोगों से भी बात की, दोनों समुदाय से बात की, वो समुदाय ये कहते हुए नजर आए कि हमारे ग्राम प्रधान के अंदर सोच विचार वाली कतई चीज नहीं है। आपने धार्मिक स्थलों में मंदिर का भी निर्माण कराया, मस्जिद का भी निर्माण मैंने कराया। सर मंदिर कम से कम 20 साल से हमारे मौर्य समाज में जी, मूर्ति लगा रखी थी, तो काफी उस मंदिर का आपने निर्माण कराया। बिल्कुल मैंने तैयार बनवाया, जो जिस लाख का मैंने दिया तैयार हो गया वो। नहीं, एक बहुत अच्छी पहल हो जाती है कि आपने एक समुदाय को नहीं देखा, सारे समुदाय को आप लेकर चल रहे हैं। मैं मेरे साथ तो बिरादरी मेरे साथ, तो मुझे इलेक्शन भी मेरे साथ तो बिरादरी ने वोट देके मैं जीता। मैं भेद बाधाओं कुछ कभी नहीं करता। और प्लस ये है, अभी भी मैं ये चाहता हूँ जितना जो है काम, जितनी सेवा कर सकूँ, जितना टाइम रहेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा। हम गौशाला पर गए, तमाम गौशालाओं की भी हमने पड़ताल की, लेकिन यहाँ की गोसाई बैठा की जो हमने गौशाला देखी, तमाम केयर टेकर भी वहाँ लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था जबरदस्त है, इसके अलावा चारे की व्यवस्था आपने जबरदस्त करा रखी है, बना के तैयार। बिल्कुल। एक और ये चीज है कि चारे के अलावा हमने देखा कि आपने गायों की सर्दी से बचाने के लिए उनके पूरे इंतजाम कर रखे हैं। सब पास बंद घेरा। इस सोच को क्या कहा जाए? तमाम दर्शक भी देख रहे हैं, पढ़ने की सोच कहा जाए जनता के लिए जो आप तत्परता से काम कर रहे हैं, जबकि ग्राम प्रधान का एक छोटा सा पद होता है, लेकिन काम आप एक विधायक लेवल का कर रहे हैं। मैं यही तो चाहता हूँ, मतलब एक प्रधान होकर मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, जो लोग सांसद बन जाते हैं, विधायक, वो बहुत कुछ कर सकते हैं जनता के लिए, बहुत कुछ कर सकते हैं, एक बड़ा ओहदा हो जाता है, जबकि आपका एक ग्राम प्रधान का ओहदा है, लेकिन आपने काम वो किए हैं अपने इस गांव के लिए, आसपास के गांव के लिए। हमने रोड देखे, एंट्री की। सबसे पहले नाले का जिक्र कर लेते हैं। एक बड़ा नाला आपके द्वारा बनवाया जा रहा है, मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताएं कितनी लागत से ये नाला बन रहा है, चूंकि बड़ा नाला है, लंबा नाला है। सर नाले में कम से कम 17-18 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा, शुरू से एंड तक। तो